नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, रीट 6 एग्जाम 26 सितंबर को होने जा रहा है, लेकिन कुछ बीच में कुछ लोग इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ एग्जाम स्थगित हुई है, सितंबर में बहुत सारे एग्जाम्स है, अभ्यर्थी बहुत परेशान है। क्या कुछ हो सकता है? डीलेड के लिए भी एग्जाम आ चुका है, लेकिन बीएड के कब तक आ सकते हैं। और इसके अलावा अब फिलहाल रीट एग्जाम डेट को लेकर बहुत कुछ बड़ा निकल के सामने आपके सामने आ सकता है दोस्तों। तो विशेष रूप से जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं समझते नहीं है, उससे पहले ही अपनी डिसलाइक करके यहाँ से निकल जाते हैं। अरे भैया, जब वीडियो पे आए तो पूरा समझिए उस चीज़ को, क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है। उसके बाद अपनी डिसलाइक और लाइक के रूप में प्रतिक्रिया दीजिए। उनको मैं कहना चाहूँगा, इतने दिन तक हम इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। गंद मत फैलाए यहाँ पर फालतू की वीडियो देखे बिना। आपको सीधा ब्लॉक किया जाएगा। ब्लॉक करने के बाद कभी भी आप हमारे चैनल का वीडियो नहीं देख पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग समझ जाए इस बात को, और बिल्कुल जो चीज़ें होती है काम की तो आप लाइक कीजिए, नहीं होती तो डिसलाइक कीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपकी प्रतिक्रिया यूट्यूब ने इसलिए दी है। लेकिन आप लोग चीज़ समझते नहीं है, सीधा डिसलाइक करने आते हैं, तो आप लोगों को ब्लॉक किया जाएगा सीधा। और उसके बाद कभी भविष्य में आप हमारे चैनल की वीडियो नहीं देख पाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर कम हो रहे तो होने दीजिए। दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप लोगों के लिए आरएस प्री और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए सफल बैच है, रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ एसएसटी और रीट लेवल 1 सभी कोर्सेज क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ मिलेगी। आपको अलग अलग बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार पे करने के साथ ही आपको इतनी सारी आरएस, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको एक साथ मिल जाएंगे। सारे बैच एक साथ मिलेंगे एक के सब्सक्रिप्शन में। तो जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके माध्यम से जाकर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। दोस्तों, डीलेड के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की एग्जाम की कैलेंडर घोषित हो चुका है, जो बहुत अच्छा काम है कि उनकी रीट एग्जाम से पहले पहले है जो अब उनके एग्जाम हो जाएंगे। हालांकि उनकी समस्या भी है कि अब वो रीट के एग्जाम की तैयारी करें, उनके जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो एग्जाम से उनकी तैयारी करें, ये भी उनकी समस्या है। इसके अलावा बीएड के विद्यार्थी भी इंतजार में, उनका कब तक शेड्यूल आएगा। तो दोस्तों, आपका शेड्यूल 5 दिनों के भीतर भीतर आपका शेड्यूल लगभग जारी हो जाएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, कुछ लोग आपको एग्जाम स्थगित होने की बात पर गुमराह कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम स्थगित हुई, चाहे कोटा की है चाहे आरयू की है, वो सारी स्थगित हुई है। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अब रीट का नंबर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, वो आपके मुहर्रम का अवकाश है 20 तारीख को, इस वजह से हुए। और उसके अलावा 26 को एक और 4 को कुछ चुनाव होने जा रहे हैं जिला। और मैंने आपसे पहले इस चीज़ को कहा था कि राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और किसी भी कंडीशन में चुनाव आगे नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों ने आपसे कहा था कि चुनाव आगे चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन चुनाव हो रहे समय पर। तो उसके मद्देनजर ही ये कुछ एग्जाम से स्थगित हुई है, लेकिन बाकी कोई इश्यू नहीं था। और आगे इसको एग्जाम करवाया जाएगा। और रीट एग्जाम को लेकर कोई चुनाव नहीं है वहाँ पे, और ना ही कुछ और इश्यू है। तो आप उस चीज़ को इससे कनेक्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग इसको रिलेट करते सीधा आप लोगों को गुमराह करने के लिए कि यार देखो, यहाँ पे चुनाव की वजह से, इस अवकाश की वजह से ये जो एग्जाम स्थगित हुआ है, तो रीट का भी ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा रीट को संबंध में कुछ नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपके विद्यार्थियों की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ। देखिए, सितंबर महीने के अंदर बहुत सारी एग्जाम्स हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम हो रही है, अनेक कंपटीशन की एग्जाम्स हो रही है, रीट की एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम सितंबर में घुसेड़ दी है। अभी एक अभ्यर्थी किसकी तैयारी करे, किस एग्जाम की तैयारी करे और किसकी नहीं करे, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी चाहता है कि वो किसी न किसी एग्जाम में फॉर्म भरे और किसी न किसी में सफल हो जाए। तो उसको अलग अलग मौके समय समय पर मिले टाइम के अनुसार, तो वो बिल्कुल समझ सकता है उस बात को। लेकिन यहाँ पर तो एक साथ एग्जाम दे दी सभी की, किसी में बीच में गैप ही नहीं है। तो अभ्यर्थी किसकी तैयारी करो किसकी नहीं करे, ये बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों के लिए, मैं भी देख रहा। हालांकि मैं एक चीज आपसे विस्तृत रूप से कहना चाहूंगा। देखिए, एक अभ्यर्थी जो टारगेट रखता है अपने सिलेक्शन का, वो मुझे लगता है जहां तक, वो अलग अलग राह की बजाय एक राह पे चलना पसंद करता है। वो अपना एक टारगेट, एक फिक्स टारगेट रखता है और उसी की तैयारी करता है, चाहे कितनी भी एग्जाम्स हो उनको छोड़कर अपने फिक्स टारगेट की तैयारी करता है और उसकी सिलेक्शन लेने के लिए प्रयास करता है। मैं अपना वाक्य बताऊं दोस्तों, बिल्कुल पर्सनली बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट है कि मेरा रीट का एग्जाम आपको पता होगा फरवरी के अंदर था। तो उससे पहले मेरे कोटा के सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले थे और मेरी तैयारी भी चल रही थी। अब अगर मैं उसकी तैयारी को छोड़ के बीच में सेकेंड ईयर की तैयारी करता तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, और जो मेरी तैयारी थी उस लेवल को मैं डाउन कर सकता था। तो मैंने एक निर्णय लिया और सेकेंड ईयर के एग्जाम छोड़ दिए, क्योंकि मुझे पता है कि सेकेंड ईयर के एग्जाम दोबारा आ सकते हैं भविष्य में, लेकिन रीट का एग्जाम इतना महत्वपूर्ण एग्जाम दोबारा भविष्य में नहीं आ सकता।
तो वो निर्णय मेरा बहुत सही साबित हुआ। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं बिल्कुल अपना टारगेट एक फिक्स रखें और उसी की तैयारी करें, क्योंकि कोटा के यूनिवर्सिटी के एग्जाम आपके साथ दोबारा भी आ सकते हैं, एमए की हो चाहे किसी की हो, ये दोबारा आ सकते हैं। हाँ, समझ सकता हूं उनकी फीस लग सकती है और वो हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये रीट का जो एग्जाम है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। लेकिन इसके साथ जो एसआई के एग्जाम्स है, कुछ एग्रीकल्चर के एग्जाम्स है, कुछ और एग्जाम्स डाले हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको आगे और पीछे करेंगे तो ये वापस नहीं होते, क्योंकि नई भर्ती वापस हो जाती है। तो सरकार को सोचना चाहिए था पहले से ही कि ये जो आप एग्जाम एक साथ दे रहे हैं, तो एक अभ्यर्थी इन तीनों चारों एग्जाम्स में भी अपेयर है, तो उसके साथ बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि उसको समय नहीं मिल रहा है किसी भी एक एग्जाम की सही तरीके से तैयारी। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज लोग वैसे भी सिलेक्ट नहीं दे रहे, फिर भी उनकी समस्या तो होती है इस चीज को लेकर कि उनको सही तरीके से समय नहीं मिल रहा है। तो यहीं आकर बात बड़ी मुद्दा बन जाता है। कुछ लोग जिनको इस बात का इंतजार था कि कोरोना आएगा और एग्जाम 26 सितंबर को नहीं हो पाएगा, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और फैसला करेंगे कि अब है जो 26 तारीख को एग्जाम नहीं करवा सकते कोरोना के मद्देनजर। लेकिन वैसी स्थितियां नहीं बन रही है, क्योंकि मैंने आपसे इस चीज को पहले ही कहा था कि किसी भी कंडीशन में आपकी बार तीसरी लहर इतना घातक काम नहीं करेगी जितना आप सोच रहे हो, और आप इंतजार करें तीसरी लहर आएगी और एग्जाम नहीं होगा। ये सारे आपकी मन की भावनाएं और मन के सपने होंगे और वही रहेंगे और कुछ नहीं होना है। धरातल पर इनका कुछ नहीं हो सकता। वैसा ही हुआ, कोरोना का ऐसा कुछ प्रभाव अभी तक आपको सामने नहीं आ रहा, तो वर्तमान में आने वाले 15 से 20 दिनों में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और एग्जाम कोरोना की वजह से आगे नहीं जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा था किसी भी कंडीशन में कोरोना की वजह से नहीं जाना और नहीं जाएगा, ये मैंने पहले कहा था, और वैसा ही देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जो कोरोना को लेकर आपसे बता रहे थे कोरोना को लेकर आगे जाएगा आगे जाएगा, और अब 20 तारीख आ चुकी है और उनको भी एहसास हो चुका है कि कोरोना को लेकर अब एग्जाम आगे नहीं जा सकता। अब उन चीज को वो भी अब इस चीज को अग्री कर चुके हैं। जो लोग एग्जाम आगे ले जाना चाहते हैं, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ जो आगे ले जाने के पक्ष में है, उनको लगता है कि एग्जाम आगे जाए तो उनका फायदा हो जाए। तो उनकी जो कोरोना को लेकर आशा और उम्मीद थी वो धूमिल हो चुकी है, क्योंकि मैंने उनसे पहले कहा था समय पे संभल जाइए, क्योंकि समय पर संभल जो व्यक्ति संभलता है बिल्कुल सफल होकर निकलता है। तो समय पर संभलना चाहिए। समय किसी को दोबारा मौका नहीं देता है और समय किसी के लिए दोबारा नहीं आता है। और मैंने आपसे पहले कहा था, समझ लीजिए इस चीज को, कोरोना की वजह से इस बार कुछ नहीं होना। लेकिन जो कुछ लोग ईगो की बात होती है, वो लोग इस चीज को अब भुला नहीं पा रहे हैं, वो जिस चीज को हजम नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों ने नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि ये जो एग्जाम्स एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से अभ्यर्थियों को समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से एग्जाम रीट का आगे जाना चाहिए। और वो इस मुद्दे को कोर्ट भी ले जा सकते हैं, किसी और माध्यम से नेताओं तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले कहा था कि ऐसा लगे कि सरकार आप मूड में नहीं है तो आपको ट्विटर पर ट्रेंड कराना होगा कि रीट एग्जाम समय पर हो, तो इसी बात को वो अपना कर है जो अब रीट एग्जाम स्थगित करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत देश लोकतांत्रिक देश है, सबका अपना आवाज रखने का, अपनी बात रखने का बिल्कुल पूरा हक है, तो वो भी बात रख रहे हैं। अभी कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं, किसी न किसी इशू को बनाकर, या फिर कुछ और माध्यम अपना सकते हो। वो उनका बड़ा टारगेट यही, मेन उद्देश्य यही है कि एग्जाम स्थगित किया जाए 26 सितंबर को। और वो बीच में लोगों को भड़काने के लिए बात जरूर मेंशन कर रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की स्थिति नहीं है, गवर्नमेंट चाहती नहीं है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है दोस्तों, क्योंकि ये चैनल, मैं ये नहीं कहता कि एकदम समय पर हो कि नहीं हो, मेरा उसमें कुछ फायदा नहीं नुकसान है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्थिति वास्तविक होती है, जो धरातल बात होती है, फैक्ट होता है, वही हमेशा बात करता हूँ और वही करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। सरकार की, विभाग की कोई मंशा नहीं है कि एग्जाम समय पर नहीं करवाए। सरकार की और विभाग की यह मंशा है कि एग्जाम 26 सितंबर को ही करवाए, किसी भी कंडीशन में। तो जो लोग आपसे ये बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं, तो बिल्कुल झूठे हैं, ये बिल्कुल आपसे स्पष्ट करता हूँ। उनकी खुद की बातें हैं और आपको गुमराह करके, आपको एक साथ लेके चल के कुछ ना कुछ बड़ा करवाने की कोशिश में है। तो मैं चीज जरूर मेंशन करूंगा। देखिए, कोर्ट हो चाहे सरकार हो, हमेशा एक बड़े वर्ग को देखती है। ऐसा कई बार हुआ है, मैंने आपसे फील भी किया, उन्होंने बताया भी आपको। तो जहां एग्जाम न करवाने की स्थिति में बहुत कम लोग हैं और करवाने की स्थिति में 14 से 15 लाख अभ्यर्थी है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कोरोना के लेकर जो उम्मीदें थी वो आपकी धूमिल हो चुकी है। मैंने आपसे पहले कहा था समझ जाइए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब ये चीजें भी और शुरू कर दी है कि हम कोर्ट जाएंगे या फिर कुछ और इशू करेंगे ताकि है जो एग्जाम स्थगित। तो खैर, करिए आप अपनी कोशिश। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप आगे एग्जाम आगे ले जाने के समर्थक है तो आप पूरा प्रयास कीजिए अपना, हो सकता है आपको फायदा मिले। अगर आप 26 सितंबर के एग्जाम के समर्थक हैं तो भी आप भी अपना पूरा प्रयास रखिए, क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल सोए रहे तो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तो आप लोग भी तैयार रहे। अगर आप साथ है, सपोर्ट में है, तो आपका सपोर्ट दिखना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं दिखता है तो बता दूं आपको, 25 अप्रैल को एग्जाम स्थगित करवाने के लेकर मैं भी सबके साथ था। क्यों ये चैनल साथ में था कि उस समय बड़ी स्थिति गंभीर थी, अभ्यर्थियों के लिए सिलेबस बढ़ा था और सिलेबस बढ़ने की वजह से अभ्यर्थियों ने कवर नहीं किया था, इस वजह से धोखा हो रहा था। इस वजह से हमने भी आपका बहुत ज्यादा साथ दिया और
25 अप्रैल एग्जाम स्थगित हुई तो आगे गई थी। हालांकि फिलहाल जो स्थितियां है, सरकार की जो मंशा है वो पूरी 26 सितंबर को एग्जाम करवाने के समर्थक में है। लेकिन मैं बता दूं आपको लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो भी अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से अपनी बात सत्य साबित करवाने के लिए। तो आप देख लीजिए आपको अब क्या करना है। मैं आपको सलाह मात्र दे रहा हूँ, एक चैनल के माध्यम से सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग जरूर संभलिएगा इस समय रहते, क्योंकि बड़ा धोखा भी आपके साथ हो सकता है। तो इस बात को गहराई से समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो एग्जाम्स एक साथ चल रहे हैं सितंबर के अंदर, ये अभ्यर्थियों के साथ धोखा, इस चीज को मैं भी अग्री करता हूँ। लेकिन सरकार को रीट एग्जाम स्थगित नहीं करते हुए अन्य एग्जाम स्थगित करके आगे चला ले जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन रीट को सरकार को समय पर करवाना चाहिए ये 26 सितंबर, क्योंकि इनसे 16 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अब ऐसा ही है, एग्रीकल्चर है या फिर कोई एग्जाम है तो उसमें इतनी ज्यादा अभ्यर्थी संख्या में नहीं, तो उनको आगे एग्जाम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीट तो आपको 26 सितंबर को करवाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है इनकी 5 बार एग्जाम स्थगित हुई, बाकी वालों की नहीं हुई है। तो इनको सोचना चाहिए सरकार को, और बिल्कुल 26 सितंबर को एग्जाम होगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन आप साथ रहे दोस्तों। लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं दिखा, साथ नहीं दिखा, तो डेफिनेटली ये भी साथ यहाँ से साथ खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और विशेष रूप से डिसलाइक वालों से मैं कहना चाहूंगा, मूर्खाई मत कीजिए, चीज समझिए, उसके बाद डिसलाइक का लाइक कीजिए, अन्यथा आप ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको, और भविष्य में कभी वीडियो नहीं देख पाओगे। मैं आपको खुला कर रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इसमें आप मिलेंगे इस नोट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।